Assalamu alaikum dear students. Today our topic is wastage and stagnation. आज का हमारा मौजू है wastage and stagnation. Important टॉपिक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे what is the meaning of wastage, what is the meaning of stagnation and what are the causes of wastage and stagnation. Alright, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ वेस्टेज, यानी वेस्टेज किसे कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वेस्टेज मीन्स ड्रॉप आउट ऑफ द पीपल्स और आई कैन से स्टूडेंट्स दैट इज लीविंग द स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग द प्राइमरी कोर्स. दिस वेस्टेज involves a waste of national labor and wealth and it is long term consequences or dangerous. एक हार्टोज कमेटी थी, उसने वेस्टेज को कैसे डिफाइन किया है. तो हार्टोज कमेटी कहते हैं डिफाइंड वेस्टेज एज द प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल एट एनी स्टेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी कोर्स. डियर स्टूडेंट्स, वेस्टेज मीन्स it is a, I can say it is the educational term or technical term which is used in education. वेस्टेज मीन्स वो बच्चे जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं या स्कूलों से चले जाते हैं. राइट. तो अगर हम हार्टोज कमेटी की जो उसने डेफिनेशन दिया, अगर इसको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उनका जो कहना है प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, यानी प्रीमैच्योर विड्रॉल स्कूलों से, यानी स्कूल कंप्लीट करने से पहले ही बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, घर ही में बैठ जाते हैं, कभी स्कूल का फिर मुंह नहीं देखते हैं. दैट इज कॉल्ड वेस्टेज. असल में हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल तक, यानी फर्स्ट प्राइमरी से लेकर 8वीं जमात तक. उसी में हम यहाँ पे वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बात कर रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसको यहाँ पे समझा होगा वेस्टेज किसे कहते हैं. वेस्टेज मीन्स वो बच्चे, वो स्कूली मतलब चिल्ड्रन, वो स्कूल चिल्ड्रन जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा तीसरी जमात में पढ़ता था, मतलब कोई घर में कोई काम पड़ गया या उसका दिल नहीं लगा, उसका इंटरेस्ट नहीं लगा, बाई वन वे और अदर वे, उसके बाद वो स्कूल नहीं गया. और उसके बाद कोई बच्चा 5th में पढ़ता था, 6th में पढ़ता था, इवन के 7th 8th में भी पढ़ता था, लेकिन अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है. तो दैट इज कॉल्ड वेस्टेज. यानी 8वीं जमात तक एजुकेशन, 8वीं जमात तक जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट, उसको मुकम्मल करने से पहले ही स्कूलों से भाग जाते हैं, घर ही में बैठते हैं, कहाँ जाते हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं. दिस इज कॉल्ड वेस्टेज. राइट. और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज स्टैग्नेशन. डियर स्टूडेंट्स, स्टैग्नेशन मीन्स फेलियर इन क्लास, that is to study again and again in that very class. हार्टोज कमेटी ने स्टैग्नेशन को कैसे डिफाइन किया है एज द रिटेंशन इन द लोअर क्लासेस ऑफ ए चाइल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 year. राइट. अब यहाँ पे स्टैग्नेशन किससे कहते हैं. स्टैग्नेशन मीन्स जब बच्चा फेल हो जाता है क्लासरूम, मतलब किसी क्लास में वो फेल हो जाता है, उसका जो एनुअल एग्जाम है या उसका जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें फेल हो जाता है, अगले साल उसको फिर उसी क्लास में मतलब बैठना पड़ता है, उसको फिर स्टडी करना पड़ता है. तो इस केस को हम कहते हैं स्टैग्नेशन केस. राइट. यानी एक बच्चा जब एक से ज्यादा साल एक ही क्लास में गुजारता है तो उसे हम स्टैग्नेशन कहते हैं. राइट. मिसाल के तौर पर कहाँ बच्चे गो 5 मज फेल, 1 फिर 2 फिर 3 फिर गो फेल, हाँ, कम से कम शर्म तक गसान तस सह मंदान ते, इसलिए बेहतर गदा दपा स्कूल गो अमने, क्लास गो अमने, बस नेर सोच वस वक्तस पे घर कर पन कम दो. राइट. तो इसको कहते हैं स्टैग्नेशन. देखो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक वो डेटा है,
तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे हमें पता चलेगा आज भी हिंदुस्तान में कितनी वेस्टेज और स्टेगनेशन हो रही है। खासकर मैंने पहले कहा है क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक आज भी हिंदुस्तान में कितनी वेस्टेज और स्टेगनेशन हो रही है। मैंने यहाँ पे 2 साल लिए हैं, मैंने यहाँ पे 2 इयर्स का मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है। डियर स्टूडेंट्स, एक सर्वे की गई है 1950-51 में और दूसरे सर्वे की गई है 1965-66 में। उसके बाद हम लेटेस्ट भी देखेंगे। देखो बच्चे, जब 1950 में एक सर्वे की गई है, सपोज उसमें वहां पे क्लास फर्स्ट में 100 बच्चों को एनरोल किया है। यानी समझाने के लिए बेहतरीन मतलब जो एग्जाम्पल उसने दी है, 1950 में एक सर्वे की गई, वहां पे दिखाया गया है क्लास फर्स्ट में 100 बच्चों को एनरोल किया गया है और उसके बाद जब यही बच्चे उनको क्लास सेकंड में जाना था, 100 में से सिर्फ 62 मतलब जो बच्चे थे वो कहाँ चले गए, सेकंड प्राइमरी में, राइट। मतलब ऐसे ही करते करते यानी सिर्फ 27 बच्चे क्लास 5th में चले गए वही 100 में से, और लास्ट पे क्या हुआ था, हार्डली 13 बच्चे, या मैं कहूंगा 100 में से सिर्फ 13 बच्चे जो 8th में आए, अब देखो 100 और कहा 100 कहा 13, ये जो 87 जो बच्चे थे ये वेस्टेज और स्टेगनेशन केस बन गए, राइट। एक एग्जांपल। अब दूसरा जो 1965-66 में की गई एक और सर्वे है, एक और मेरे पास वो डेटा है, 100 बच्चों को एनरोल किया गया है फर्स्ट प्राइमरी में और 100 में से सिर्फ 58 सेकंड प्राइमरी में चले गए और लास्ट पर सिर्फ 16 बच्चे कहाँ चले गए, यानी क्लास 8th में। यानी 1965 की बात है, 1965 में भी हिंदुस्तान में भी वेस्टेज और स्टेगनेशन में सिर्फ 100 में से 16 बच्चे मैं कह सकता हूँ क्लास 8th में चले गए। ये जो बाकी बच्चे थे उनका जो मतलब वो वेस्टेज और स्टेगनेशन केसेस बन गए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज भी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा वेस्टेज और स्टेगनेशन हो रही है। यानी आज भी हिंदुस्तान में सिर्फ 100 में से मैं कहूंगा 50-60 बच्चे कहाँ जाते हैं, क्लास 8th में, राइट। तो ये जो 40-50 बच्चे होते हैं ये भी आज वेस्टेज और स्टेगनेशन केसेस हो रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा है आज भी हिंदुस्तान में मतलब आज की डेट में आज भी हिंदुस्तान में वेस्टेज और स्टेगनेशन केसेस हो रहे हैं। तो अब हमारे लिए ये जरूरी है हम इस पे मतलब देखेंगे व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ वेस्टेज एंड कॉजेज, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। डियर स्टूडेंट्स, there are 3 main causes of wastage and stagnation. हाँ, या मैं ऐसा कहूंगा, the causes of wastage and stagnation in elementary education has been classified under 3 categories. वो कौन कौन से हैं? सोशो इकोनॉमिक कॉजेज, एजुकेशनल कॉजेज और नंबर 3 है पर्सनल कॉजेज, राइट। तो इंशाल्लाह इन कॉज पे हम नेक्स्ट मतलब लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे, इन कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।